हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्वांट या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम सिंपल भाषा में मैथ्स भी कहते हैं दोस्त। ठीक है, इसमें अब तक हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं दोस्त। आज का ये 8वां लेक्चर है। अब तक हमने टाइप 10 तक पढ़ लिया है। ठीक है, हम टाइप 10 तक पढ़ चुके हैं, राइट। आज हम पढ़ेंगे टाइप 11, एक टाइप है। ठीक है, उसके बाद कई सारी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्त, और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे 1-2 लेक्चर में कि इसको बाइंड अप कर दें। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है दोस्त, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं दोस्त, डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। कैट की तैयारी कर रहे हैं, कॉमन एडमिशन टेस्ट, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, या किसी भी राज्य के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, एमपी, यूपी, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, बिहार, ठीक है, उत्तराखंड, किसी भी राज्य के लिए या साउथर्न स्टेट के लिए आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। यूपीएससी का एक सी सेट पेपर होता है दोस्त, उसके लिए, या यूपीएससी में स्टेट पीएससी के भी सी सेट होते हैं, उसके लिए भी आप रेफ़र कर सकते हैं। अथवा मैं कहूँ कि बीएड में जो टीईटी का एग्ज़ाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, या और भी बहुत सारे संविदा के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है दोस्त, या गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम जहाँ पर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, ठीक है, आप उन सब के लिए रेफ़र कर सकते हैं और आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आगे बढ़ते हैं, वीडियो को अगर पसंद आते हैं दोस्त तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, चलते हैं। देखो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम। आज हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि समथिंग, मान लो कि एक लेट से मैं समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट। सपोज कोई एक फ्रैक्शन है, लेट से कि मैं मान लेता हूँ x/y, ये फ्रैक्शन है, भिन्न है। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ठीक है, अब मान लो कि मैं कह दूं कि ये x/y है। अगर मैं ऊपर वाले नंबर को, यानी ऊपर वाले नंबर को अंश बोलते हैं हिंदी में, अंश, और इस जो नीचे नंबर लिखा होता है उसको हर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, हिंदी में इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। समझ आया दोस्त। अब देखो, अगर x वाले यानी न्यूमरेटर या अंश को कुछ परसेंटेज बढ़ा दिया जाए, मान लो कि 30% बढ़ा दिया जाए, तो 30% यानी 1.3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ओरिजिनल नंबर 1 है, या ओरिजिनल नंबर 1 होता है, या परसेंट में बात करूं तो ओरिजिनल नंबर 100% होता है। ठीक है, वैल्यू टर्म्स में 1 होता है। तो अगर 30%, तो इसका 1 का 30% 0.3 होगा। तो इतना बढ़ा दिया जाए, मीन्स इन दोनों को ऐड करोगे तब तो बढ़ा हुआ नंबर आएगा। तो 1.3 30% बढ़ा दिया जाए। सपोज जो डिनोमिनेटर यानी हर का नंबर है उसको लेट से कि 20% बढ़ा दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 1.2। अब ये रिजल्टेंट नंबर जो है, रिजल्टेंट नंबर मान लो कि ये 26/24 हो जाता है। ठीक है, मान लो 26/24 हो जाता है। तो आपसे पूछेगा कि ओरिजिनल नंबर क्या था। ओरिजिनल नंबर क्या था, x/y था। तो आपको x/y की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो कैसे करोगे दोस्त, बस सीधी सी बात है, ये x/y अपनी जगह रहेगा, इस वाले नंबर को इंटरचेंज कर दो। तो ये 26/24, ये 12 ऊपर जाएगा, 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12 हो जाएगा, और ये नीचे आएगा तो ये 13 हो जाएगा। समझ आया, बस इसको सॉल्व कर लो। 13 दूनी 26 और 12 दूनी 24, 2 मतलब 1 आया, और इसका मतलब 1/1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन रहते हैं। अब जितना भी परसेंट बोले आप उसी के अकॉर्डिंग उसको बढ़ा दो। ठीक है, चलते हैं दोस्त, डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बेहतर समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 130, आज का पहला क्वेश्चन। यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हार 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार का प्राप्त भिन्न 3/5 होता है। तो मूल भिन्न यानी ओरिजिनल नंबर बताना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक, मान लो कि ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने x/y ले लिया। ठीक है, अंश यानी ऊपर वाला नंबर 20%, तो भाई हमने इसको 1.2 रख दिया। हर उसका 25% बढ़ाया जाता है, तो 25% का मतलब 1.25 रख दिया। बताओ कोई दिक्कत है। इसको मैं क्या ऐसा रख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 पॉइंट हैं, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद हमने 2 पॉइंट रख दिया। अब ये देखो, परिणाम स्वरूप ओरिजिनल नंबर
जो है 3/5, मतलब परिणाम स्वरूप जो रिजल्टेंट नंबर है वो 3/5 हो जाता है। तो ये हमने रख दिया 3/5। बताओ दोस्त, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब x/y की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपसे ओरिजिनल मूल भिन्न पूछा है। इसको आप अगर मान लो 1.2 की जगह आप 120 भी कर देते, 125 भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, आसान हो जाता। ठीक है, आप ये कर दो या ये कर दो, एक ही बात है। देखो ये 3/5 हमने ऐसे लिखा, इस वाले नंबर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या मैं इसको 1.25 रख दूं, और इस वाले नंबर को मैं नीचे लाऊंगा तो क्या मैं 1.20 रख दूं। अब देखो मैं 100 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 100 का नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि हम अपना काम आसान कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, अपना काम आसान करते हैं, बस इसको काट पीट कर दो। देखो 5 से काटोगे तो 5 से ये 25 कट जाएगा और ये 24 बार कट जाएगा। ठीक है, 3 से काट दो तो 3 8 24 हो जाएगा, और 5 से काटोगे तो 5 5 25, यानी 5/8 आ गया। ठीक है दोस्त, 5/8 यही आपका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन। बताओ दोस्त, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी आपको लग रही क्या? तनिक भी आसान क्वेश्चन होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को 300% बढ़ाया जाता है एवं हर को 500% बढ़ाया जाता है तो परिणामी भिन्न 5/12 होता है, तो मूल भिन्न बताना है। भाई हमने क्या ले लिया? मूल भिन्न जो था x/y ले लिया। अब देखो 300% बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 4 गुना होता है, तो हमने ये 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी बात आपको समझ आई? देखो क्या होता है, मान लो कोई नंबर है, मान लो कि मैं 5 ले लिया। अगर इसको मैं 200% बढ़ा देता हूँ तो भाई 200% बढ़ाने का 100%, चलो आपको समझ में आएगा। अगर मैं इसको 100% बढ़ा दिया मान लो, तो 100% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि इसका दुगुना करूँगा, यानी जो नंबर जितना था उतना 100% इसका इतना ही होगा। 5 का 100% कितना होगा? 5 होगा। तो भाई 5 बढ़ा रहा हूँ ना, तो ओरिजिनल नंबर भी तो 5 है। तो एक ओरिजिनल नंबर अपने आप में है, और जो बढ़ा रहा हूँ वो बढ़ा रहा हूँ। तो ओरिजिनल नंबर अपने आप में 5 था, और 5 हमने बढ़ा दिया, तो ये बढ़ के कितना हो गया? 10 हो गया। और 10 का मतलब 5 गुणे 2, यानी अगर 100% बढ़ता है तो वो 2 गुना होता है, 200% बढ़ता है तो वो 3 गुना होता है। समझ आया? ऐसे जितने परसेंट बढ़ता है, अगर वो 100 वाले मल्टीपल में है तो उसका 1 गुना ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 300% बढ़ाया तो हमने 4 गुना कर दिया, और यहाँ पर 500% बढ़ाया यानी ये 6 गुना होगा, क्योंकि एक ओरिजिनल नंबर होता है। ठीक है दोस्त, और ये देखो कितना हो जाता है, फिर बन के परिणामी स्वरूप 5/12 हो जाता है। समझ आया दोस्त? 6 दूनी 12, ये काट दो, ये 4 इधर आ जाएगा तो 5/8 हो जाएगा। 5/8, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्त, इतना आप आसानी से समझ सकते हो कि बस ये वाला पार्ट लिखो और ये बस काम खत्म आपका, डायरेक्ट ऑप्शन ए बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में दोस्त, क्वेश्चन नंबर 132। देखो यदि एक भिन्न के अंश को यानी न्यूमरेटर में 20% की वृद्धि, ये हमने मान लिया न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, अंश में 20% की वृद्धि यानी हमने 120 कर दिया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 10% की वृद्धि यानी 110 कर दिया। 100 ओरिजिनल माना हमने, 100% माना। अब यहाँ परसेंट रखोगे, यहाँ परसेंट रखोगे तो ये कट जाएगा ना आपस में, इसीलिए हमने लिखा ही नहीं। ठीक है, हो जाए तो भिन्न का मान 16/21 हो जाता है, 16/21 हो जाता है। भाई ये 0 0 काट दो, अब ये 12 नीचे आ जाएगा, 11 ऊपर चला जाएगा। x/y इज इक्वल टू ये 16/21 अपनी जगह है। देखो ये 12 नीचे आ गया और ये 11 ऊपर चला गया। समझ आया दोस्त? 4 से काटोगे तो 4 3 12, और ये 4 चौक 16। अब कोई और कटने वाला नहीं कटेगा, तो ये 11 4 44 और बटे 21 3 63 नहीं है। अच्छा एक चीज़ गलती क्या हुई देखो दोस्त, यहाँ पर वृद्धि किया है और यहाँ पर कमी किया है। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको भी गलती नहीं करनी, क्योंकि गलतियाँ ऐसा ही होती हैं। देखो x/y था, क्या करोगे, ये 120 हो गया और ये 90 हो जाएगा, क्योंकि 10% की कमी आई है, तो 100 में से 10% ये हो गया। ये 0 0 अभी काट दो, और ये बराबर 16/21 हो गया। भाई देखो 3 से काटोगे तो 3 तिकाई 9, और ये 3 चौका 12, 4 से काटोगे तो 4 चौका 16, 3 से काटोगे तो 3 7 21, यानी 4/7, तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी। बताओ भाई, x/y। अब ये अलग से तो लिखना नहीं पड़ेगा ना, आप समझ गए ना कि इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर कुछ भी नहीं बचा, अपन एक्सेप्ट 4/7, 4/7 के अलावा कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया।
ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 133। देखो अब कुछ डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको कि ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले करवा रहा हूँ, ठीक है, बट ऐसा नहीं है तो उसी से जुड़ा हुआ मिक्सचर एंड एलिगेशन, और जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्त, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वो बना है, वीडियो अवेलेबल है, आप जाके उसको देखो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज सीखेंगे। ठीक है, देखो एक मिश्र धातु में 15% हिस्सा तांबा है, 60% तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। देखो ध्यान रखना, देखो एक मिश्र धातु है, इसमें से 15% तांबा है, ठीक है, 15% तांबा है, बाकी बची हुई चीज़ें जो अदर चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये 60 kg तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। तो भाई ये 15% ही तो 60 kg बन रहा है, क्योंकि तांबा अलग से तो मिक्स नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे, इसी 15% को बराबर 60 kg करोगे। ठीक है, तो 1% की वैल्यू निकालोगे तो 15 चौका 60, 1% की वैल्यू 4 आ गई। अब आप 100% निकालोगे, क्यों, क्योंकि टोटल मिश्र धातु मतलब टोटल ये भी जो बाकी बचा हुआ अलाय था इसको भी आपको निकालना है। ठीक है, टोटल में तो टोटल 100% यानी 400 हो जाएगा। समझ आया दोस्त, ऑप्शन ए। बताओ कोई दिक्कत है। आपने क्या किया, ये 15% तांबा था, उसी को 60 kg बोला है ना, क्योंकि तांबा अलग से तो ऐड नहीं हो रहा, मिक्स नहीं कर रहे हैं हम, मिला नहीं रहे हैं। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन में, बन जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 134। आसान क्वेश्चन है दोस्त, आपको परसेंटेज सिखा रहा हूँ कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितने वेराइटी से परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो मिश्र धातु में 11% हिस्सा तांबा है और 77 kg तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। अब कितना मिश्र धातु यानी टोटल, जिसमें से तांबा और अदर हिस्सा मीन्स कॉपर एंड अदर जो मटेरियल हैं वो भी। ठीक है, अब सोचो कि मिश्र धातु में 11% तांबा है और उसी को 77 kg बना रहा ना, तो यही 11% आप क्या रखोगे, इज इक्वल टू 77 kg। 1% की वैल्यू निकालोगे तो 7 kg आ जाएगा। ठीक है, अब आप 100% यानी 700 आ जाएगा। इसको इसी चीज़ को आप बिना मेरे बताए भी कर सकते हो, बस आपको ये समझ में आ जाए कि ये 11% जो हिस्सा है तांबा में कुछ इस बारे जो अलाय बन रहा, मिश्र धातु बन रही है, उसमें कुछ और चीज़ें तांबा के अलावा, तांबा में जो भी चीज़ें पहले से हैं तो हैं, कुछ एक्स्ट्रा में हम तांबा तो ऐड नहीं कर रहे हैं, तो वही 11% तांबा का जो हिस्सा था वही 77 kg बन रहा है। समझ आया दोस्त, चले आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 135। देखो एक टोकरी में 300 आम हैं, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, टोकरी में शेष आमों का प्रतिशत बताना है। भाई 75 का आप देखोगे तो ये 4 गुना 300 होता है, यानी 4 पार्ट में से एक पार्ट तो चला गया, बांट दिया, तो बचा 3 पार्ट, तो 3 पार्ट यानी 4 में से कितना होता है, ये 75% होता है। अथवा आप दूसरे तरीके से निकालो, देखो एक तरीका ये हुआ, दूसरे तरीके से कि 75 जो आम है, 75 आम कितने में से, 300 में से, जब इसको परसेंटेज में निकालोगे तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे, ये 00 कट जाएगा तो ये 25 आ जाएगा, मीन्स ये 25% आया। तो भाई 25% आया तो ये क्या है, 25% बांट दिया है, 25% बांट दिया, यानी बचा कितना, उसने पूछा कि शेष आम बचे कितने टोकरी में, तो ये 75% बचेंगे, ऑप्शन 4। ठीक है, यहाँ से भी 75 आया, यहाँ से भी आया। या दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, ये पहला, ये दूसरा, अब तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका ये है कि जो 75 आम बांट दिए, हमसे बचा हुआ पूछा है तो डायरेक्ट हम बचा हुआ देख लें कि 300 में से 75 जब चलेगा तो बचा कितना दोस्त, 225 बचेगा, और ये कितने में से, 300 में से, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 00 ये कट जाएगा, 3 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 75%। समझ आया, तो आंसर वही आने वाला है, चाहे आप किसी भी मेथड से करो। ठीक है, कुछ खास नहीं लगने वाला, बस यूँ आप समझ लो। अगर ये आप कर जाते हो कि 4 हिस्सा, देखो 75 का 4 गुना ये है, 1 गुना आम चला गया, बचा 3 गुना, कितने में से, 4 में से, तो 3/4 की वैल्यू होती है, हमें याद है 75%, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 136। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में लेक्चर 7 में किए हैं। ठीक है, देखो XYZ कंपनी एक उत्पादन में एक वर्ष के बाद 10% की वृद्धि हुई और अगले वर्ष 22% की वृद्धि हुई और तीसरे वर्ष 5% की वृद्धि हुई। ठीक है, मूल उत्पादन से 3 वर्षों में उत्पादन में क्या चेंजेस आया,
हमें नहीं पता, जो भी स्टार्टिंग में था हमने कुछ नहीं किया। मान लो स्टार्टिंग में 1 था, 1 से बढ़ के कितना हुआ, 10% बढ़ा, तो भाई 110 बटे हमने 100 रख दिया। या इसी चीज़ को मैं 1.1 भी कर सकता हूँ मल्टीप्लाई में, ठीक है। अगले वर्ष 22% की वृद्धि हुई तो हमने 122/100 कर दिया। बताओ दोस्त, कोई दिक्कत। तीसरे वर्ष इसमें 5% की वृद्धि हुई तो हमने क्या कर दिया, 105/100 कर दिया। समझ आया। अब इसको काट पीट कर दो जितना कट सकता है, एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, ठीक है। अब इसको अगर आप काट पीट कर लेते हो, मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। बस यूँ समझो कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 122 में 105 का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो 122 ये है, 105 ये है, ठीक। 3 डिजिट का मल्टीप्लाई, 4 डिजिट का, जितने भी डिजिट का है मैं आपको सिखाया हूँ। इसीलिए बोलता हूँ कि आप क्लासेस अवेलेबल हैं दोस्त, काफ़ी मेहनत से बनी क्लासेस, काफ़ी मेहनत किया हूँ उस पर आपको सिखाने के लिए, ठीक है। तो आप उनको देखो और लर्न करो, सीखो, ठीक। देखो 5 दूनी 10, तो ये हमने 10 रख दिया, कह रही 1। फिर इस 5 का इधर मल्टीप्लाई होगा, इस वाले नंबर का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो, 2 इंटू जीरो जीरो हो गया, तो 5 दूनी 10। कैरी जो एक आया था उसको तो हमेशा ही ऐड करते हैं, तो 10 एक 11 हो गया, फिर से कैरी एक आया, ठीक। अब इस 5 का मल्टीप्लाई इधर का टेढ़ा तिरक और इसका इधर और इस वाले का सीधा सीधा, तो 5 एक 5, 2 एक कम 2, 5 2 7 और ये 0 हो गया 7 और ये 8, ये 8 आ गया, ठीक है। अब फिर एक पीछे जाएंगे तो इसका इधर, इस वाले का इधर, तो ये 0 हो गया 2, तो ये हमने 2 रख दिया, ठीक। अब एक डिजिट का तो एक एक कम एक, मतलब 12,810 आया, और इंटू 11, तो 11 गुने 12,810, ठीक है। और एक जीरो कट गया था यहाँ से, तो बचा था 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, तो देखो हमने ये रख दिया 4 जीरो और इंटू 10, तो ये वाला एक जीरो ही कट गया, ठीक है। अब 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आसान हो जाएगा। 11 एक कम 11, कैरी 1, 11 8 88, 1 89, कैरी 8, 11 दूनी 22 और 8 30, कैरी 3, और 11 एक कम 11 और 3 15। अब देखो 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 के बाद डेसिमल लगा दो, तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। बताओ भाई, कोई दिक्कत है। अच्छा, ये 11 3 14 हुआ था, ठीक है, ये 14 होगा, ठीक है दोस्त। तो ये 14 पॉइंट कितना आ गया, देखो 14 1.4091 आ गया, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 1 थी, हमने 1 से इतना जंप यहाँ तक पहुँचे, तो यानी ग्रोथ कितनी हुई दोस्त, तो 0.4091 की। जब इसको परसेंट टर्म्स में बात करेंगे तो अब देख लो परसेंट डेसिमल यहाँ खिसक जाएगा, ठीक है। तो 40.91 है क्या, 40.91 यही क्लोज है, राइट। तो इस तरीके से निकालते हैं। एक्चुअली आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहे आप 1.1 करो, फिर 1.22 करो, या 1.05, इतना आप कर लो और 1 माइनस कर दो, देख लो कि 1 के कंपेयर में तो डायरेक्ट वो परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद निकल जाएगा, ठीक है दोस्त। इतना तो आपको करना पड़ेगा, समझ आया। मल्टीप्लाई इसीलिए कैलकुलेशन जरूरी होता है, कई बार कैलकुलेशन के ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। देखो, एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए, ठीक। शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता, शेष में से, ध्यान रखना ये शेष में से। मान लो उसने चलो 100% अंडे खरीदा था, अंडे में से 10% सड़ गए, तो ये बचे कितने, 90% बचे। अब शेष में से, यानी इस 90% में से 80% वो पड़ोसी की दे दिया, भाई इसका 80% कितना होगा। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं, तो 80% पड़ोसी की दे दिया, मतलब खुद के पास कितना रखा, अब इसका 20%। भाई 90 का 20% कितना होगा, तो 9 दूनी 18% होगा, और इस 18% को वो बोला है कि उसके पास जो बचे वो 36 बच जाते हैं। 20% उसके पास बचे, 80% इधर पड़ोसी को दे दिया, खुश था तो खुशी से सब दे दिया पड़ोसियों को, ठीक है। क्योंकि इतना जनरली नहीं देते हैं लोग, 80% दे देते हैं पड़ोसी को, ठीक है। 18% बराबर 36 बचा, तो 1% इज इक्वल टू, आप यहाँ से बता सकते हैं कि 2 हो जाएगा, ठीक है। उसने स्टार्टिंग में कितने अंडे खरीदे थे, 1% बराबर 2, तो भाई 100% उससे पूछा है तो 200 हो जाएगा। बताओ, ऑप्शन थर्ड बन जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 138। डीजल की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। डीजल की खपत को कितना कम परसेंट में किया जाए ताकि व्यय केवल 5% तक ही बढ़े, ठीक है। देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में करवाया हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे बन जाएगा, ठीक है। देखो, आपसे क्या पूछा है, केवल व्यय, यहाँ पर एक्सपेंडिचर दिया है, ठीक है दोस्त।
डीजल की कीमत, एक्सपेंडिचर नहीं दिया, प्राइस दिया है, कंजम्पशन दिया है, ठीक है, और क्या दिया, एक्सपेंडिचर। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन, यही तो एक्सपेंडिचर होता है दोस्त, ठीक है। डीजल की कीमत में प्रति लीटर 45 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो जाता है, ठीक। अब जब 45 से 50 रुपये बढ़ रहा है तो 5 रुपये की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है। डीजल की खपत को यानी कंजम्पशन को कितना कम किया जाए परसेंटेज में कि व्यय केवल 5% बढ़े। भाई देखो ये 45 था पहले, 45 से 50 हो गया, समझ आया। पहला केस ये था, यहाँ से यहाँ बढ़ा। कंजम्पशन कितना था हमें नहीं पता, जो भी था 100% था, ठीक है। अब देखो एक्सपेंडिचर कितना था, एक्सपेंडिचर में 5% की वृद्धि हो रही है। भाई 5% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, आप इसका रेशियो लिख लो। मान लो कि पहले 100% था, अब 105% हो गया, 105%, समझ आया। परसेंटेज में बात कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यू में मुझे नहीं पता है, ठीक है दोस्त। तो क्या कंजम्पशन, देखो अगर प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, तो क्या कंजम्पशन अगर आपको निकालना है तो कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या कह सकते हो, एक्सपेंडिचर अपन प्राइस कह सकते हो दोस्त। यहाँ से सेम चीज़ें आप इन दोनों को या तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाना चाहिए। मान लो कि स्टार्टिंग में ये एक्स था, ठीक है, एक्स से अब जो भी बढ़ा हमें निकालना है, ठीक है। तो इनको अगर रेशियो ले लोगे तो 5×9 = 45 और ये 5×10 हो गया, 9×10 का रेशियो आ गया, ठीक है। बिना रेशियो के भी कर सकते हो पर अल्टीमेटली तो काटना ही पड़ेगा ना। पहले केस में क्या था, देखो x इंटू 9 = 100 था, ठीक है। तो x = 100/9 आप ऐसा कर दो। इस केस में बाई ले लो, तो यहाँ से 10 इंटू बाई बराबर 105, तो बाई = 105/9। अब x/बाई निकाल लो क्योंकि आपको x से बाई में ग्रोथ निकालना है ना। x/बाई निकालोगे तो देखो 100, सेम चीज़ें यहाँ से भी कर सकते हो, एक ही बात है, चाहे अलग अलग करो फिर डिवाइड करो, चाहे एक साथ डिवाइड कर दो। दिस मच अपॉन दिस मच इज इक्वल टू दिस मच अपॉन दिस मच, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। अब देखो x/बाई अगर निकालते हो तो ये x ऊपर है 100/9, तो ये 9 नीचे आ गया। अच्छा ये 9 था, ये 10 था ना, बाई वाला ये 10 था, ठीक है, ये 10 था, राइट। तो ये आ गया। अब जब बाई की वैल्यू नीचे रखोगे तो ये 105 यहाँ आएगा अपॉन 10, तो ये 10 ऊपर पहुँच गया। बस देख लो, 5 से काट दो तो 5 दूनी 10, 5 से काटोगे तो 21, ठीक है। अब देखो ये 200 हो गया और ये 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, समझ आया दोस्त। अब देख लो सीधी सी बात है कि क्या इंक्रीज हो रहा है। अब बताओ, आपने x ओरिजिनल वैल्यू मानी थी, बाई बाद में वैल्यू मानी, तो बाई x की वैल्यू 200 है और बाई की वैल्यू कितनी है 189। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है दोस्त, डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, 11 का डिक्रीज हो रहा है। कितने में से, 200 में से, 11 का 200 में से डिक्रीज हो रहा है। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100 का मल्टीप्लाई करोगे, डबल जीरो कट गया, 11/2 मतलब 5.5%, समझ आया। तो ये डिक्रीज हुआ है 5.5%, ऑप्शन है। क्या आप इसको ऐसा ही करना चाहते हो, देखो दूसरा तरीका ये कि ये पहले एक्सपेंडिचर था, आपने इसका जो कंजम्पशन था x मान लिया, बाद में ये 10 हुआ, कंजम्पशन आपने y मान लिया। पहले टोटल 100 था, बाद में बढ़ के ये टोटल जो एक्सपेंडिचर था घट गया, मतलब बढ़ गया, 105 हो गया, 5% बढ़ा। तो दिस इज प्राइस, दिस इज कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है दोस्त। मैं आपको यही फार्मूला बताया हूँ, तो बस यहाँ से x/y की वैल्यू निकाल लो। 100/105, ये 10 ऊपर जाएगा, ये 9 नीचे आएगा। देखो यही हमने किया अभी पिछले स्लाइड में, देखो यही किया, 100 इंटू 10/9 × 105, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। आई होप कि बन जाएगा क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 139। एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। मान लो कि ये बॉयज़ दे दिया है और ये गर्ल्स दे दिया है, 3:2 यानी 3:2, ठीक है। आप इसको और बढ़ाना चाहते, 30% लड़कों और 70% लड़कियां हैं, तो इसको एक जीरो बढ़ा दो क्योंकि 30% इसका निकालोगे डेसिमल में आएगा दोस्त, ठीक है। तो आप इसका क्या कर दोगे, जब एक जीरो बढ़ा दोगे तो वो डेसिमल हट जाएगा, ठीक। तो ये हमने 30/20 कर दिया क्योंकि रेशियो है, अभी भी ये नंबर फिक्स नहीं है क्योंकि रेशियो है, ठीक है दोस्त। देखो यदि 30% लड़के, 30, इसका 30% कितना होगा, 3×9 होगा, ठीक।
और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठते हैं, इसका 70% कितना होगा दोस्त? 14 होगा। ठीक है, ये परीक्षा में बैठते हैं यानी परीक्षा अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, परीक्षा यानी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आपसे क्या पूछा है? उस परीक्षा में बैठने और ना बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात। ये तो बैठ रहे हैं तो इतना कितना हो जाएगा? 14 और 9 23 हो जाएगा। और ये टोटल कितना था? 30 20 50 आपने माना। तो परीक्षा में जो बैठ रहे हैं वो तो नॉन सिटिंग कितने हो जाएंगे? ये नॉन अटेम्प्टिंग वाले कितने हो जाएंगे भाई? 27 हो जाएंगे। 50 में से 23 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 27 नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो देख लो, बस बैठने वाले यानी सिटिंग का या अटेम्प्ट का अपॉन नॉन अटेम्प्ट का। अटेम्प्ट कितने दे रहे हैं? 23, नॉन अटेम्प्ट 27। बताओ दोस्त, क्लियर है क्या? 23/27 बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस आपको जो रेशियो दिया है 30% बॉयज़ का दिया तो बॉयज़ का 30% निकालोगे, गर्ल्स का 70% 70%। ठीक है, बन जाना चाहिए आपसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अगला 140। देखो, एक विश्वविद्यालय में विज्ञान गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों का अनुपात 2:4:9 है। मैं आपको पहले इस लेक्चर के पिछले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ दोस्त, आप एक सिस्टमेटिक वे में 1 से देखो लेक्चर को, आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, यदि विज्ञान गणित और भाषा के अध्ययनों में क्रमशः 10%, 20%, 40% की वृद्धि होती तो नया अनुपात बन जाएगा दोस्त। इसमें 10% यानी 1.1 का मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले में 20% बढ़ा यानी 1.2 का मल्टीप्लाई करोगे, और इसमें 40% बढ़ा यानी 1.4 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है दोस्त, तो ये 11 दूनी 22 हो गया। अब डेसिमल हटा दो, क्या करना है आपको, क्योंकि सभी में है रेशियो निकालना है। तो 12 चौकी ये 48 हो गया, और ये 14 × 9 कितना हो जाएगा? 126। ठीक है, 2 से काट दो, 2 से कटेगा तो, क्योंकि इस वाले में 2 इसमें है तो ये 11 बन जाएगा, ये 24 बन जाएगा, और ये 6 और 3 बन जाएगा। अब नहीं कटेगा किसी नंबर से, देख लो, 11 24 63, 11 24 63, ऑप्शन 4। बताओ दोस्त, क्लियर है? बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 141। एक परिवार में गेहूं, सब्जी और तेल का व्यय दिसमछे अनुपात में है। वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, 25% और 40% की वृद्धि की गई है। इन वस्तुओं को परिवार के व्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? अब बताओ, आपसे क्या पूछा दोस्त? अलग अलग दे दिया है, 12, 8 और 5 का रेशियो दिया है, इनकी क्रमशः इतनी % की वृद्धि हुई। मतलब अभी देख लो, अभी ये था टोटल, तो 12, 8, 20, 5, 25 था अभी। अब इनका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो, फिर इन तीनों को जोड़ो और बताओ कि यहाँ से एक नंबर, मान लो यहाँ पर एक नंबर आएगा, तो यहाँ से यहाँ कितने % की वृद्धि हो रही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, करोगे? बताओ दोस्त, बन जाएगा। टोटल यहाँ से जो भी नंबर आएगा इनको ऐड करोगे, यहाँ यहाँ और यहाँ, तीनों को ऐड करोगे, ये नंबर आएगा, यहाँ से यहाँ आप देखोगे कितनी वृद्धि हो रही है। यही पूछा है। इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय पर, यानी परिवार का व्यय टोटल होगा, क्योंकि परिवार का व्यय अकेले गेहूं का या अकेले सब्जी का या अकेले तेल का तो नहीं होगा। ठीक है, इन सबका कॉम्बिनेशन होगा, तो इनमें टोटल में कितना चेंजेस आ रहा, कितनी वृद्धि ग्रोथ हो रहा, ठीक, वो आपको बताना है। बनेगा दोस्त? चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 142। देखो, एक बर्तन है, 60 लीटर अम्ल और पानी का ऐसा घोल है, मतलब 60 लीटर में एसिड एंड वाटर दोनों है। देखो, एसिड एंड वाटर दोनों का मिला के 60 लीटर है। आप ये ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें से 80% अम्ल है, अम्ल यानी एसिड है। 60% अम्ल वाला मिश्रण बनाने के लिए पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए? भाई, जो पहले 60 लीटर में देखो 80% अम्ल था, तो अम्ल का इसका 80% जो कितना होगा अम्ल, तो 8 6 48, 48 लीटर ये एसिड बनेगा। तो ये एसिड जो है यही तो आगे जाके 60 लीटर अम्ल वाला मिश्रण बनाने के लिए, तो 60 लीटर यही तो बनेगा भाई, तो यही 60% हो जाएगा। तो यहाँ से फिर देखो क्या है, बनाने वाले मिश्रण के लिए पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए। समझ आया दोस्त? अब देख लो, ये 60% है, 48 है, क्योंकि अम्ल तो उतना ही रहेगा, तो यहाँ से 100% निकालोगे दोस्त, 100% निकाल लो, तो 100% कितना होगा? 10% पहले निकालोगे, तो 10% बराबर कितना होगा? 6 से काट दो तो 6 8 48। अब 100% यानी 10 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्त, तो ये 8
80 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अच्छा ये 8 बचेगा तो ये 10% 8 बचेगा। ठीक है, ये 0 नहीं रहेगा तो 100% ये 80 हो जाएगा। समझ आया। अब देखो कि पहले 60 लीटर था स्टार्टिंग में, अब जाके 80 लीटर हो गया, मतलब 20 लीटर ये वाटर ही तो ऐड हुआ ना। और यही आपसे पूछा है कि पानी की कितनी मात्रा मिलानी जानी चाहिए, तो 20 लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है दोस्त, बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो कई तरीके से आप कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही एक तरीका है, आप और तरीकों से भी कर सकते हो। बस आपको ये समझना है, आप इस बात पर फोकस करना कि जो चीज़ें कांस्टेंट है, मिला रहा पानी, चेंज क्या नहीं हो रहा, एसिड नहीं चेंज हो रहा, तो एसिड जितना पहले 80% था, तो पहले 80% यानी 60 का 80% यानी 48 लीटर था, अभी भी 48 लीटर ही रहेगा एसिड। उसमें जो मिल रहा है वो वाटर मिल रहा है, और इस वाले पार्ट को उसने 60% बोल दिया है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट 60% हो गया, मतलब आप देख लो कि बचा हुआ जो पार्ट आएगा वो पानी आएगा, तो पानी तो पहले भी था ना कुछ, 48 लीटर अगर ये था तो 12 लीटर पानी था, और अब 40% इसका निकालोगे तो इसका मतलब कि 2/3 निकालोगे तो 32, और 32 में से 12 लीटर पहले था तो 20 लीटर बाद में मिलाया जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को। राइट दोस्त। क्वेश्चन नंबर 143, एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने के लायक हैं। भाई 12% सड़े हैं तो बचे कितने, 88%। आप किसी तरीके से निकाल लो, या तो 12% इसका निकाल के माइनस कर दो, या इसी का डायरेक्ट 88% निकाल लो, क्योंकि 12% सड़े हैं तो बचे कितने बेचे जाने लायक हैं, जो अच्छे हैं सेफ हैं। ठीक है, वो 88% है, तो सीधी सी बात ये है कि इसका 12% आपके लिए आसान होगा, 12% छोटा नंबर है। तो अगर 300 होता तो 12 3 36 हो जाता, और 300 का 100 का देखो, 100 का 12% कितना होता है दोस्त, तो 12 होगा। तो 300 होता तो इसका 3 गुना, इधर 3 गुना होता तो इधर भी 3 गुना होता, तो ये 36 हो जाता। और अगर 100 का आधा 50 हो गया तो इसका आधा 6 हो जाएगा, तो 36 और 6 42। बताओ 42 अंडे सड़े हुए हैं तो 350 में से 42 निकाल दोगे। ये मन की बात बता रहा हूँ, ये आपको मेंटली कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये पेपर पेन में लिख के नहीं कैलकुलेट करना, पेपर पेन में तो फिर आप 12% डायरेक्ट निकालोगे। ठीक है, ये मेंटली आप कैलकुलेट करोगे, तो 42 माइनस कर दो 350 में से, तो कितना बच जाएगा, 308 बच जाएगा, जो बेचने लायक है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। चले अगले क्वेश्चन में दोस्त, क्वेश्चन नंबर 144। देखो 200 लीटर मिश्रण में से 15% पानी होता है, बाकी दूध होता है, तो दूध कितना है, 200 का मतलब 85%। भाई 85 का ये 200 है, 100 में से 85 होगा तो 200 उसका डबल हो जाएगा, तो 170 हो जाएगा, ये मिल्क है। ठीक, दूध की कितनी मात्रा को मिलाया जाना चाहिए, दूध की मात्रा को मिला रहा, इसका मतलब पानी उतना का उतना ही है, जिससे परिणामी मिश्रण में 87.5% दूध हो जाए। अब देखो हम दूध पर फोकस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि दूध की मात्रा मिला रहा है, तो हम जो मिला नहीं रहा, जो चीज़ें फिक्स है, पानी जितना था अभी भी पानी उतना ही रहेगा, मिला क्या रहा, दूध मिला रहा। देखो पहले 15% पानी था, भाई 15% यानी इसका 200 का 15% 30 लीटर होगा, तो पानी 30 लीटर था, पानी अभी भी 30 लीटर ही रहेगा। दूध की कितनी मात्रा को मिलाया जाना चाहिए जिससे परिणामी मिश्रण में 87.5% दूध हो। अगर इतना दूध है तो पानी कितना होगा, तो भाई ये जो पानी 30 लीटर था वही तो पानी रहेगा, तो पानी कितना होगा, 12.5%। समझ आया। तो बस यहाँ से 1% निकाल लो डायरेक्ट, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 12.5 से भाग दे दो, तो ये 30/12.5, 12.5 को आप 25/2 लिख सकते हो। बताओ 5 से काटोगे तो 5 5 25 और 5 छक्का 30, 2 से ऊपर नीचे मेंटली मन में मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 हो जाएगा, तो 6 चौका 24 यानी 2.4। समझ आया दोस्त, 2.4 यानी 100% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 240। 200 लीटर देखो पहले था, अब 240 हो गया, मतलब 40 लीटर ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया, ये मिल्क। ठीक है दोस्त, 40 लीटर, ऑप्शन थर्ड। बताओ भाई बन जाएगा, कोई दिक्कत है। ये देख के आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इतनी काटपीट हो गई, इतना नहीं, आप मेन पॉइंट को समझो दोस्त, मेन पॉइंट को, कि मेन पॉइंट क्या है। वो चीज़ें एक छोटा सा स्टेप तो है कि 15% पानी जो था 30 लीटर, 15 दूनी 30, 30 का 30 पानी अभी भी है, मिला क्या रहा, दूध मिला रहा, तो हम पानी को पानी से इक्वल करेंगे ना, दूध से इक्वल तो नहीं करेंगे कि यहाँ 87.5 दिया था तो हमने उस 100 में से क्यों माइनस किया। क्योंकि दोस्त आप समझो, जो चीज़ें फिक्स है वो फिक्स रहेगी,
जो चीज़ें चेंज हो रही है उसको चेंज करोगे, और जिस चीज़ों को आप मिल्क को मिल्क के इक्वल करोगे, पानी को पानी के इक्वल। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। देखो, ताजे फल में से 50% पानी और सूखे फल में 10% पानी होता है। अब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हो गए। देखो, ये फ्रेश फ्रूट है, इसमें से 50% पानी हो गया और 50% पल्प हो गया। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, पानी मतलब वाटर हो गया, और ये पल्प मतलब गूदा वाला पार्ट आप समझ सकते हो, जो उसका मेन मटेरियल होता है, राइट। ये फ्रेश है। और जो ड्राई फ्रूट्स होता है, आपको पता है कि उसमें पानी कम होता है, तो उसमें इसने बोल दिया है कि 10% पानी है, तो 10% हमने पानी मान लिया, और ये फ्रेश वाला मतलब ये मेन पल्प वाला मटेरियल 90% है। समझ आया, ये परसेंटेज टर्म्स में, राइट। अब देखो, ताजे फल में से 50% पानी बोल दिया है और सूखे वाले में से 10% पानी बोला है। 180 केजी ताज़ा फल में से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? भाई 180 केजी डायरेक्ट बिना पेन चलाए बताता हूँ। देखो, 180 केजी टोटल फल है, ताज़ा वाला है, ठीक है, ताज़ा है। उसमें से 50% क्या है? पानी है, 50% मटेरियल होगा, मेन पल्प। तो मटेरियल 50% यानी इसका आधा हो जाएगा ना, 90। तो मटेरियल 90 केजी है, ठीक है, और उस 90 केजी सूखा फल हो गया, ठीक है, 90 केजी सूखा है, तो वो 90 का 90 पूरा का पूरा मटेरियल है, ठीक है। और आप जो सूखा होता है उसमें बोलता है कि 10 केजी पानी है, तो 10% अगर पानी है, इसका मतलब 90% है, और ये 90% मेन मटेरियल, 90% मेन मटेरियल को ही तो उसने बोल दिया है कि 90 केजी है, आ गया है। आपने इसका आधा निकाल लिया, 50%, ठीक है। इसका मतलब जब 100% निकालोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 10%। इसका 10% ये भी ऐड कर दोगे तो ये 100 केजी ही हो जाएगा। समझ आया? देखो कैसे किया, 50% पानी था, 50% इसमें पल्प था, यानी मेन मटेरियल था। तो भाई इसका मेन मटेरियल 50% है, वो निकाल लिया, तो इसका 50% 90 हो गया, 90 केजी हो गया, ठीक है। अब जो ड्राई फ्रूट्स बन गया, तो ड्राई फ्रूट्स में आप समझो सूखे फल में कितना, ये 90 केजी, तो ये यही रहेगा। और उसने बोला भी है कि जो ड्राई फ्रूट्स होता है उसमें 10% पानी होता है, यानी 90% मटेरियल, तो वही 90% जो मटेरियल था वो 90 केजी बन गया है। 90% मटेरियल 90 केजी बन गया है। ठीक है दोस्त, तो बस फिर 10% भी 10 होगा, तो वो 10 ऐड कर दोगे तो टोटल 100 हो गया, 100 केजी। ठीक है दोस्त, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 146। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, 50% अम्लीय द्रव वाले 6 लीटर मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि अम्लीय द्रव 20% हो जाए। देखो अब क्या मिलाया जा रहा? पानी मिलाया जा रहा, मतलब अम्लीय द्रव यानी एसिड तो उतना ही है, तो 50% अम्लीय द्रव वाले, मतलब 50% अम्लीय द्रव वाले यानी 6 लीटर में से 50% ही तो अम्ल है, तो एसिड कितना है? 3 लीटर है, ठीक है। एसिड कितना है दोस्त? 3 लीटर है, ठीक है। अब यही 3 लीटर जाके अगली बार 20% बन जाता है, जो दूसरा मिश्रण बनेगा 0.2, या आप इसी को 20% बोल दो, 20%। समझ आया? 20% ऐसा लिख दो। तो अब यहाँ से आप 100% निकाल लो, तो इसका 100% यानी 5 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो दोस्त, तो कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, अब देखो पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए? पहले 6 लीटर था, सही ना, पहले 6 लीटर था, अब उसमें कितना? 9 लीटर पानी मिलाओगे, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो 15 आंसर टिक मत करना, अगर होता भी सही तो मत करना, क्योंकि कितनी पानी की मात्रा पूछा है, तो ये तो टोटल हो गया ना, इसमें से अभी भी 3 लीटर ये जो था एसिड, वो 3 लीटर एसिड ही है, और 3 लीटर वाटर भी था पहले, तो अब कितना मिलाया गया? तो 9 लीटर वाटर मिलाया गया, राइट। मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें मिलाई जा रही उसको आप ना कंसिडर करो, जो चीज़ें फिक्स है, जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही उसको कंसिडर करो, क्योंकि वो पहले केस में भी उतना ही रहेगा, दूसरे केस में भी उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 और इस वीडियो का लास्ट। ताजे फल में 60% पानी और सूखे फल में 20% पानी है। अब देखो 60% पानी है और 20% पानी है, समझ आया? 100 केजी ताजे फल, अगर इसमें 60% पानी है मतलब 40 केजी जो है मेन मटेरियल है, समझ आया? 40 केजी यानी 40%, ठीक है। अब यही 40 केजी देखो, अगले वाला जो सूखा बनता है उसमें 20% पानी है, मतलब 80% ये बन जाता है, ठीक है दोस्त। तो 80% बराबर 40 केजी, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? आधा केजी हो जाएगा, या 0.5 केजी।
तो 100% कितना होगा दोस्त, तो 50 kg हो जाएगा। बताओ समझ आया। अब देखो क्या पूछा आपसे, 100 kg ताजे फलों में से कितना सूखा फल बनाया जा सकता है। भाई सूखा फल 50 kg बनाया जा सकता है, ऑप्शन बी बनेगा। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से आपको क्या करना है दोस्त, देखो एग्जाम ट्रिक्स पर आपको एक से एक बढ़कर धांसू ट्रिक्स, धांसू तरीके मिल रहे हैं, सिंपल भाषा में आपको समझाया जा रहा है। आपको क्या करना है दोस्त, आपको पता है कि मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ ऐसे यूट्यूब पर आप सर्च करोगे, गारंटेड बोल रहा हूँ, आपको पैसे दे के भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी एक सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें A to Z एक एक करके सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, आप किसी भी एग्जाम के लिए फोकस कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, मुझे आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं है, आपसे सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट कैसे करोगे, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हैं पुराने हैं पहली बार आए हैं, आप सब्सक्राइब करो तभी आगे बढ़ना दोस्त। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो कि आपको कितना समझ आ रहा, कैसे लग रहे हैं लेक्चर, कुछ और आपका सजेशन है, कुछ डिमांड है वो बताओ। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है दोस्त, वीडियो उन तक भी पहुँचे। ठीक है, आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो ये बताओ, और उन तक वीडियो पहुँचे आपके जो भी पढ़ने वाले कांटेक्ट में हैं, आपके आपके क्लासमेट्स हैं, आपके दोस्त हैं, या आपके कोई अदर रिलेटिव जो भी पढ़ने वाले हैं वहाँ तक वीडियो पहुँचाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर आखिरी लेक्चर होगा, मैं उसमें सारी चीज़ों को बाइंड अप कर दूंगा, जो बेसिक चीज़ें हैं जो अब तक मैं नहीं पढ़ाया हूँ, कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि 20% ऑफ द 50, इस टाइप के क्वेश्चन उसमें करवाऊंगा, का वाले के इसका इतना गुना, इसका इतना गुना, इसका इतना परसेंट, तो वो चीज़ें करवा दूंगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरी तरफ से बाइंड अप करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।